तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB बाय हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अबू ज़र मोहम्मद। PWA डिजिटल की जानिब से एक दफ़ा और हम आपकी खिदमत में लेके आए रियल टॉक्स विद अबू ज़र। जी हाँ, ये शो स्पॉन्सर्ड है WB बाय हिमानी की जानिब से। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ एक ऐसा सितारा मौजूद है जो कि दिन हो या रात, ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान, हर वक्त हर जगह चमक रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं 70 केजी वेट कैटेगरी में और मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का एजाज़ हासिल करने वाले हसनैन वली साहब। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों ने दावत दी आपके शो में। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। हम लोग भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने अपना वक़्त निकाला इतने मुश्किल टाइम में। और बहुत-बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। हम लोग भी बहुत अच्छे वक़्त गुज़ार रहे हैं अभी। जी, तो हसनैन वली साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को इस बारे में बताएँ कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कहाँ और कैसे बसर हुई? जी, बिल्कुल पाकिस्तान की हम पैदाइश हैं, कराची के अंदर पैदा हुए और 1987 3 अक्टूबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है। वही एक छोटी-सी फैमिली हमारी, प्यारी-सी फैमिली कराची के अंदर मेरी परवरिश हुई। स्कूल मैंने रोज़ पैटल स्कूल जो सोलह बाज़ार में है, वहाँ से तालीम ली। सिंध मदरसा में कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से हमने इंटर किया। बीकॉम तो फिर हमने वही इसी तरीके से किया। छोटा-मोटा काम भी किया पाकिस्तान के अंदर और एक मेरी बहन है जो मासूमा है, दूसरी मेरी बहन है, इंडिया के अंदर भी हैं और मेरी वालिदा, मेरे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, काफ़ी बीमार हैं। मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से इल्तिजा करता हूँ कि आप दुआ करें दोनों के हक़ में। और उसके बाद बस फिर 2009 में स्टूडेंट वीज़ा का जो था वो अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया के लिए और स्टूडेंट वीज़ा पे मैं आया ऑस्ट्रेलिया, बिज़नेस मैनेजमेंट का जो डिप्लोमा था वो किया। वो फिनिश होने के बाद फिर जो हमारे दोस्त यार थे वो सभी कह रहे थे कि भाई अब इसमें तो कुछ है नहीं आसार पीआर के, तो आप ही काम करें। जो हम कर रहे हैं वो भी आप ही करें। मैंने कहा चले ठीक है, तो हम अकाउंटिंग में लग गए। अकाउंटिंग में हमने 3 साल गुज़ारे, उसके बाद प्रोफेशनल ईयर वही जो सिलसिला चलता था आपके साथ वो किया। जब मैंने अकाउंटिंग की तालीम स्टार्ट की, उसी वक़्त मेरा ये जो पाकिस्तान का जो जोश-ओ-जुनून था एक्सरसाइज़ के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे आ गया। मैंने बहुत रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार यहाँ पे रहना है तो फिर इसके समाज के अंदर आपको घूमना तो पड़ेगा, घुलना-मिलना पड़ेगा, इनके हिसाब से रहना पड़ेगा और फिर ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इतने पतले-दुबले छोटा-सा इंसान था मैं और कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी और बेसिकली काम करते भी थक जाते थे बार-बार। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की 2011 के अंदर एनी टाइम फिटनेस ओवन जो यहाँ पे एक सबर्ब है सिडनी के अंदर, वहाँ पर। और 2-3 साल मेहनत करने के बाद जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब ये जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाया जाए, क्योंकि खिदमत एक वक़्त तो बहुत कर ली थी जिम के अंदर, इसको भी फ्री में एक्सरसाइज़, उसको भी फ्री में एक्सरसाइज़। यहाँ तक कि जो जिम का जो पर्सनल ट्रेनर था वो बेसिकली मैं समझता था मैं ट्रेनर हूँ, जबकि मैं नहीं था और वो लगता नहीं था जबकि वो था। तो बस फिर उसके बाद तालीम ली पैरामेटा इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस से और तालीम ली फिटनेस की। उसके बाद फिटनेस की ज़िंदगी में आ गए, फिर लोकल जिम था उसमें काम किया एज़ अ पर्सनल ट्रेनर। फिर 2016 के अंदर एक हमारे इंडियन भाई हैं, उनका नाम है विजेश भाई। उन्होंने कहा कि यार अगर मेरी तेरे जैसी बॉडी होती ना तो मैं तो स्टेज पे ज़रूर जाता। मैंने कहा यार विजेश भाई आप मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट हैं इसलिए आप कह रहे हैं। कह रहे नहीं यार हर जब भी देखता हूँ 6 पैक होते हैं, 8 पैक्स होते हैं, तू ज़्यादा क्यों नहीं है? मैंने कहा चलो शुक्रिया मैं इस बारे में सोचता हूँ। बस वो एक एक होता है ना कि कोई आपको रियलाइज़ करा दे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो वही हुआ। हमारे फ़ख्र के साथ कहता हूँ पड़ोसी मुल्क के हमारे दोस्त हैं और उन्होंने ऐसी एक 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 आई ओपनर की तरह मुझसे एक गुफ्तगू की और बड़ा ज़बरदस्त एक मशवरा दिया। उस मशवरे से मैं आगे बढ़ा। 2016 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल एक दिन खेलना है। वो 2020 में मैंने लिख दिया था अपने विज़न बोर्ड पे। 2018 के अंदर मैंने कुछ ओरिजिनल टाइटल्स खेले। जैसे आप मेलबर्न के शहरी हैं, मेलबर्न के अंदर जो जैसे आगे-पीछे आप जिलोंग के एरियाज़ हैं, इस तरह से हमारे भी यहाँ पे वोलोंगोंग और सेंट्रल कोस्ट है। वहाँ सिल्वर मेडल मैंने लिए 2, फिर वोलोंगोंग के अंदर मैंने गोल्ड लिया, 1 सिल्वर लिया। फिर स्टेट चैंपियनशिप वो रमज़ान में हुई थी, 6 रोज़ छठा रोज़ा था आई थिंक। उस दिन अल्लाह ने मुझे 2 सिल्वर मेडल से नवाज़ा। तो पहला जो साल था डेब्यू वही ज़बरदस्त, बस अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2019 में मैंने ब्रेक लिया अपने बॉडी बिल्डिंग करियर से क्योंकि वीकनेसेस थी कुछ। कुछ हैमस्ट्रिंग चाहिए थी, कुछ अपर चेस्ट के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम, थोड़ी-थोड़ी कोच ने कहा कि थोड़ा वक़्त लगता है।
कर लेते हैं रेस्ट, और रेस्ट लिया 2019 में, और काफी ट्रैवलिंग भी की थी 2019 में। फिर 2020 में पूरे माइंडसेट के साथ, एग्रेसिव अप्रोच, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस के साथ आपके भाई मैदान में कूदा है, और आज आप सब के सब इतना खुश हो रहे हैं, क्योंकि खुशी है ही ऐसी। मैं तो सोता नहीं हूँ आजकल, सिर्फ ये सोच के कभी किसी का मैसेज आएगा तो मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जैसा आपने शुरू में कहा कि शुक्रिया आपका वक्त निकालने का, ये आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे रातों रात कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो मेरे ऊपर तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप लोग मुझे पजीराई, इतनी मेरी पजीराई हो रही है, हौसला अफजाई हो रही है, आप मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं पिक्चरों पे, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जल्द से जल्द आपको शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, वरना मेरी तारीफ कौन करेगा। तो ये छोटा सा इंट्रो था मेरे भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हसनैन भाई, मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को इस बारे में, ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग का है, कि पाकिस्तान में एक अलग तरीके से बॉडी बिल्डिंग को लिया जाता है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक अलग कॉन्सेप्ट है बॉडी बिल्डिंग का। आप थोड़ा इस बारे में हमारी ऑडियंस को प्लीज बताएं। पाकिस्तान के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग के, जहाँ तक मेरे जो दोस्त हैं, मेरा बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन बॉडी से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, और कभी हुआ भी नहीं है, और इस कामयाबी के बाद भी किसी जगह से कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। बट जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो मुझे फॉलो करते हैं, उनसे काफी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या हो रहा है पाकिस्तानी बॉडी बिल्डिंग में। और ऑफ कोर्स अली रजा तो आप सबको ही पता है, वो भी हमारे मुल्क की शान है। तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं और देखते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क है। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ये मेंटेलिटी है कि ज्यादा है तो अच्छा है, चाहे वो कुछ भी हो। वो ये नहीं देखते कि एक एक साइंस है, एक सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेसेस है, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज खाने का वक्त होता है, लेने का वक्त होता है, सोने का वक्त होता है। पाकिस्तान के अंदर बस ये है कि किस तरीके से मैं कुछ भी करके 3 महीने में तैयार हो जाऊं और फिर 2 मेडल लगा लूं, और उसके बाद अगले दिन जान भी चली जाती है। तो कोई एक सिस्टम नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है। कोचेस अच्छे हैं भी, कुछ कोचेस तो सिर्फ पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं। और फेडरेशन के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर आई थिंक कोई एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मुझे नजर नहीं आई, जैसे एक जो पूरी हुकूमती लेवल के ऊपर सारी चीजों को कंट्रोल करे, मैनेज करे। अब और देखें, ऑस्ट्रेलिया इतना जबरदस्त स्पोर्टिंग कंट्रीज है, बट यहाँ पे भी एक लिमिटेड फेडरेशन है। ऐसा नहीं कि आपका दिल करा और आप चाचा के साथ मिलकर आपने एक कप खोल लिया और चाहो आप ही जीत रहे हो और फिर मैं भी जीत रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये एक वाज़ा फर्क है। कल भी मेरे एक जगह इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी आपसे सिमिलर सवाल पूछा था। उसमें का जवाब यही है कि देखिए, जहाँ प्रोसेसेस और सिस्टम की कमी होती है ना, वहाँ ये सारी चीजें आती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, और आज आपने दोबारा मौका दिया, तो दोबारा जितनी बार मौका मिलेगा बात करूंगा। आतिफ अनवर भाई आप ही के शहर में रहते हैं, मेलबर्न के अंदर, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल पोटेंशियल है, वो ओलंपिया तक भी जा सकते हैं। और अली रजा ऑफ कोर्स मेंस फिजिक आई हमारे मुल्क की जान है, मेरी जान है, मेरे से मेरे दोस्त हैं, बात होती रहती है। तो ये वो स्टार है जो कहाँ से आए, ये वहीं से आए भाई। तो बिल्कुल टैलेंट था ना, तो ये बस ये डायरेक्शन मिली, थोड़ा सा ऑफ कोर्स मेंटल सपोर्ट मिला, और देखें आज माशाल्लाह कितने जबरदस्त लेवल पे। और मैं भी थोड़ा बहुत तो कुछ कर रहा हूँ। तो ये वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर और यहाँ यहाँ के अंदर, या यूके के अंदर, या किसी और के लिए। आपको सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए क्रिकेट का निज़ाम देख लें, आप तो बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। वही एक सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर है। जबकि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर देखें किस तरीके से क्वालिफाइंग स्टेजेस हैं, और 12-13 साल की एज से ही ग्रूमिंग हो जाती है एथलीट्स की, उस तरीके से सिस्टम है। तो आई होप कि मैसेज पहुँच गया होगा। जी हसनैन, हसनैन साहब, इतनी शोहरत आपको मिली, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है ये शोहरत हासिल करने के बाद? और उससे पहले आपको, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं इस मकाम तक पहुंचूंगा? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए शोहरत, इज्जत और इक़्तिदार, ताकत आने के बाद इंसान बदलता नहीं है, बेनकाब होता है। ये मौला अली का कौल है, और ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही रियलाइज़ कर दी थी कि जिस दिन भी अल्लाह मुझे इज़्ज़त से नवाज़ेगा, मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है। देखिए, ये अब मेरे लिए ज़िम्मेदारी बन गई है। पहले मैंने जो कॉम्पिटिशन खेले, वो हसनैन वली करीम और उसकी फैमिली के लिए खेले। अब ये बात फैमिली तक महदूद नहीं है, अब कम्युनिटी की बात आ गई है, मुल्क और कौम की बात आ गई है, पूरी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, पूरा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, पाकिस्तानी जितने भी दुनिया भर में रहते हैं, अब ये मुकाबले उनके लिए होंगे। तो जब एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बढ़ती हैं, तो फिर ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है। तो मैं अपने आप को अब एज़ अ ज़िम्मेदार एथलीट लेके चलूँगा, कैरी करूँगा, बिल्कुल। अल्लाह से, परवरदिगार से यही दुआ है 5 टाइम की नमाज़ पढ़ के, खुदा बस एहदिना सिरातल मुस्तकीम पे रख और नीचे रख। तो इस वक़्त मेरे कदम ज़मीन पे हैं, नज़र आसमान की तरफ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और
बस शुक्र है मालिक का। जी, तो अभी हसनैन भाई आपने डिस्कस किया कि आपने अपनी फैमिली का बताया कि फैमिली की हद तक था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद पाकिस्तान में हर जगह बैठे हुए। तो आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता रहा और आप यंग जनरेशन को क्या टिप्स देना पसंद करेंगे? बिल्कुल फैमिलीज़ के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, देखिए ना, गाड़ी के 4 पहिए हैं और आप उसमें से एक हैं, आपकी बीवी है, आपके माँ-बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बहनें हैं, भाई हैं। तो ये जो कामयाबी की मंजिल में चढ़ा हूँ, उसकी जो सीढ़ी के स्टेप्स थे, उसपे सबकी मेहनत है। बेगम बिल्कुल हमारी वो पाकिस्तानी नहीं है, वो आपकी भाभी जो है वो यमन से ताल्लुक है उनका, बहुत ही ज़बरदस्त और सपोर्ट किया उन्होंने। उन्होंने तो हमेशा ही यही कहा कि आप ही जीतेंगे। तो आपका जो पार्टनर होता है ज़िंदगी में वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको अपने आप पे तो बिलीव करना चाहिए बट अगर आपका पार्टनर भी आप पे बहुत बिलीव करे तो फिर मंजिल आपकी आसान हो जाती है। यंग जनरेशन के लिए यही टिप्स है कि भाई देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का इंटरैक्शन और टेक्नोलॉजी का इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। तो इसमें कोशिश करें कि स्पोर्ट्स के अंदर आप अपने आप को मसरूफ रखें। ज़रूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी 5000 स्पोर्ट्स कुछ भी करें, जस्ट कीप मूविंग। अपने आप को मसरूफ रखें, फैमिली के साथ बाहर जाएं, दोस्तों के साथ सॉकर खेलें, क्रिकेट खेलें और भी स्पोर्ट्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो आपके पास 5000 कुछ ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान में है तो आपके पास बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस है बिकॉज पार्क वगैरह नहीं है सारी चीजें, बट जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी। ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ जरूरी है और अपने आप को मसरूफ रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी ग़िज़ा खाएँ। और ये सिर्फ मैसेज मेरे लिए, ये मेरा जो है वो सिर्फ यंग जनरेशन के लिए है, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ यंग के लिए नहीं होती। एक्सरसाइज बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है। एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है जितना हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। जी हसनैन साहब, जैसे कि आपने अभी ये सब कुछ बताया कि एक्सरसाइज किस हद तक ज़रूरी है, तो हेल्थ हेल्थ इंसान के लिए किस हद तक ज़रूरी होती है? क्योंकि आजकल की जनरेशन हो या आजकल के बूढ़े हों या जो भी हो, आजकल सब ही इस रेस में लगे हुए हैं कि वो मोबाइल में झुके रहते हैं और बिस्तर में पड़े रहते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, पहले तो मुझे आप एक बात बताएँ, आप गाड़ी चलाते हैं? जी, बिल्कुल। जी, कौन-सी गाड़ी है आपके पास? कैमरी। कैमरी है। उसको आप ख़्याल भी करते होंगे, सफाई भी रखते होंगे, रेजो भी करवाते होंगे, हर 3-4 महीने में ऑयल भी चेंज कराते होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। मशीन है, बिल्कुल वो मशीन है। और अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया मेरे भाई, वो भी मशीन ही है। उसके अंदर भी रेडिएटर है, ठीक है ना? उसको भी पानी की ज़रूरत है ताकि कूलेंट, समझ रहे? तो हमारा यार प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस्म बाहर से जो नज़र आता है, और बस सही है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है वो सिर्फ डॉक्टर साहब और रिपोर्ट ही चाहिए। तो जिस्म जिस तरीके से आपका मशीन है, आपको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, आपके जिस्म को भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसको भी 3-4 महीने के अंदर, मज़ाक के तौर पे कह रहा हूँ, ऑयल चेंज की ज़रूरत है। आप ये समझें कि आपको इस जिस्म के अंदर रहना है, तो उसको ख़्याल रखना पड़ेगा। गाड़ी आपकी कैमरी है, ना वो आपको खुश करती है, ना वो आपको दुआएँ देती है, ना आपकी कोई फीलिंग अटैच है। बस एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाती है, दैट्स इट। उसका आप इतना ख़्याल रखते हैं, जिस्म का आप ख़्याल नहीं रखते। ये मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे पूरी सुनने वालों को कह रहा हूँ कि देखिए, चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल के लिए हैं और आप जो है वो प्यार के लिए हैं, अपने आप से प्यार करें, अगर आपको ज़िंदगी में जीना है। काफ़ी लोग हैं दुनिया में, आते हैं सिर्फ़ गुज़ारने, और कुछ लोग होते हैं जीते हैं। मैं उनमें से हूँ, मैं ज़िंदगी जीने आया हूँ, इसलिए मैं अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखता बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देख के जो अपनी ज़िंदगी को जीने में लुत्फ़ उठाते हैं, ना कि वो लोग जो सिर्फ़ अपनी रेस में ही लगे रहते हैं। हसनैन, एक और बड़ी मज़े की बात है, जो कि पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन दोनों होने के नाते आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्टेप्स कुछ अलग होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो है स्टेप्स बिल्कुल ऑपोज़िट हैं। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से आपको किस हद तक सपोर्ट हासिल रही है? हूँ। देखिए, अभी तो बेसिकली ये इस बात को सिर्फ़ 7 दिन हुए हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ें हैं, अभी तो हमारी जो फेडरेशन है वहाँ से ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई बिकॉज़ टाइम लगता है। देखिए, हर चीज़ का एक वक़्त होता है। कमरलैंड काउंसिल जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से मुझे दावत आ चुकी है। वो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, लोकल कम्युनिटी और कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, वो अभी मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, प्राइवेसी एक्ट है, उनके साथ मुलाकातें डिसाइड हो चुकी हैं क्रिकेट के हिसाब से ही, और लोकल मीडिया, क्योंकि देखिए जो लोकल पाकिस्तानी है, इंक्लूडिंग आप भी तो ऑस्ट्रेलियन हैं और आप भी तो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ही मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो मुझे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से इज़्ज़त मिल रही है। आप इस वक़्त मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया से आप मुझसे मेलबर्न से राब्ता कर रहे हैं, मैं सिडनी में हूँ, तो बेसिकली आप लोग मुझे हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं।
हुकूमत के लेवल के ऊपर देखिए, यहाँ पे तो आपको पता है हर दूसरा बंदा बॉडी बिल्डर है, हर दूसरा बंदा एथलीट है, क्रिकेटर। तो इनके लिए तो ये कोई मजाक की बात है कि एक बंदा कंपटीशन खेल रहा है और दूसरा खेल रहा है, तीसरा खेल रहा है। ये तो हमारे मुल्क में जो रेशो है चैंपियंस का और ऑर्डिनरी लोगों का, वो बहुत ही ज्यादा उसमें फर्क है। इसलिए अब कराची में, पाकिस्तान में भी अगर आप जाएंगे तो एक बॉडी बिल्डर होगा, 50,000 लोग नॉर्मल होंगे, फिर एक दूसरा बॉडी बिल्डर होगा। तो वो चीज वाजे तौर पर नजर आती है। यहाँ पे तो 7 में से 8। अब जॉब पे भी जाएंगे, अगर आप जॉब में जाए किसी को कहें कि मैं जिम जाता हूँ, तो बोलेगा क्या तो आप हमारे पर एहसास करते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे पास। ऑस्ट्रेलियन या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लोग हेल्थ को कोई एक लग्जरी नहीं समझते, ये जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। जैसा आप खाते हैं, सोते हैं, पहनते हैं, रोते हैं, नहाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये भी एक्सरसाइज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तो इसलिए मुझे कोई गवर्नमेंट से कोई ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की कॉल आ गई बेसिकली, क्योंकि वो हर दूसरा बंदा है और मैं अकेला मिस्टर ऑस्ट्रेलिया नहीं बना, दूसरी कैटेगरीज में भी लोग बने। तो सवाल ये है कि लोकल जो है सपोर्ट वो मिल चुका है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट है, और मैं यही समझता हूँ कि वो सपोर्ट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो बराबर है मेरे लिए। तो बिल्कुल सपोर्ट तो मिल। हसनैन, अभी आपने बताया था कुछ देर पहले कि आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं अली रजा के साथ, तो मैं जी ये जी। भी जानना चाहूंगा कि आपने क्या डिफरेंस फील किया कि उनको क्या फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है और आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए क्या क्या फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, और आपने क्या डिफरेंस नहीं, पाया अपनी अपनी एक करियर के आगाज में और इस स्टेज तक, और उनका क्या डिफरेंस आपने पाया? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। अली रजा एक, मेरी नजर में, बहुत ही कामयाब और बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड है। आईबीबी प्रो लीग खेलता है, प्रो कार्ड होल्डर है, और उसने इंशाल्लाह मेरे हिसाब से ओलंपिया में जाना है, ये मेरी दुआ है। और वो इंशाल्लाह जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली उस जो मेंस फिजिक की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो परफेक्ट है। ठीक है, ये समझ लीजिए मैं, आतिफ भाई, अली रजा, हम तीनों इसी मुल्क में रहते हैं, और हम तीनों क्रिकेट खेलते हैं, और मगर एक टेस्ट का खिलाड़ी है, एक वनडे का खिलाड़ी है, और एक T20 का खिलाड़ी। अब वो आप जो भी करना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। अली भाई जो है, अली रजा मैं फिजिक खेलते हैं, मैं क्लासिक बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक फिजिक में इंशाल्लाह अगले साल डेब्यू करना है। और आतिफ भाई की तो बात नहीं कर रहे मेरे साथ, अगर आतिफ भाई का नाम मैं नहीं समझता जोड़ना चाहिए। वो हमारे उस्ताद है, वो मेरे मुल्क की शान है, मेरी जान है। और आतिफ भाई को देखा था पहली बार 14 साल की उम्र में कराची के अंदर गोलू पहलवान के अखाड़े में, और मैं उस रात सोया नहीं था, ये सोच के कि एक कमर के अंदर इतने मसल हो सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो ये इतने सीनियर है भाई, ये लेजेंड है हमारे मुल्क के। मैं बस ये यही मैंने आपके प्रोग्राम से शुरू से भी ये बात की कि अल्लाह ने ये जो इज्जत मुझे दी है, ये एक मौका दिया है मुझे कि हमारे पाकिस्तानी जो सुपरस्टार इस मुल्क में है, दूसरी जगह भी हो सकता है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नाम याद नहीं है, बट कम से कम इस मुल्क में जो है, मैं उनके साथ अपनी खुशी शेयर करूँ, अपनी कामयाबी शेयर करूँ, और दुनिया को बताऊं कि भाई ये अकेला पाकिस्तानी नहीं है जो नाम रोशन कर रहा है, यहाँ लेजेंड्स बैठे हुए हैं। अली रजा भी बहुत जबरदस्त टैलेंटेड एथलीट है, आतिफ भाई भी सीनियर है। और हमें बिल्कुल करना चाहिए, जब अल्लाह हमें थोड़ा सा मकाम देता है, यही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन की एक पर्सनैलिटी होती है। और इसी से पता चलता है आपकी तालीम और तरबियत कैसी है, और आपका अकीदा कैसा है। यही फर्क होता है, जब अल्लाह आपको थोड़ी सी शोहरत देता है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मेरी शोहरत नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, मेरी कामयाबी नहीं है, अगर मैं अपने कुलीग्स, जो वाकई में, ऐसा नहीं है कि मैं अली रजा से दोस्ती है तो उसका नाम ले रहा हूँ, ही डिजर्व इट। आतिफ भाई ऐसा नहीं है कि आतिफ भाई से भाई सीनियर है, चलो भाई उनका नाम ले लो, ही डिजर्व इट। तो इसी से बरकत होती है, और अल्लाह देख रहा है, मेरी नीयत देख रहा है अल्लाह, कि मैं किस नीयत से इन दोनों भाइयों का नाम ले रहा हूँ। और बिल्कुल पाकिस्तान की शान है, बेशक। और जैसे आपने उसका कहा कि सहूलत का, तो वो तो अली रजा और अली रजा के जो रास्ते हैं पाकिस्तान में, उस हिसाब से यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अली को बहुत सपोर्ट है, बट मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। सही सही। तो हसनैन, एक दिन में आपकी जिस तरह की फिजिक है, आपकी जिस तरह की बॉडी है, और जो आपने बिल्डअप बनाई है, अपनी बिल्ड की है बॉडी, एक दिन में आप कितना वर्कआउट कर लेते हैं? देखिए स्टेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम दे दिया है तो वही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब आप कंपैटिटिव लेवल पे होते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि मैं तो खुद तो डिसाइड करता नहीं हूँ, मेरे कोच हैं, तो वो साहब मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज देते हैं। 20 वीक्स आउट हमारी जो प्रेप स्टार्ट हुई थी इस कंपटीशन की, उसमें शुरू के जो, आप समझ लीजिए 8 वीक थे, नहीं शुरू के जो 6 वीक 8 वीक थे वो अलग थे, उसमें तकरीबन मेरे 2 से ढाई घंटे रोज लग रहे थे, उसमें पोजिंग भी शामिल है, उसमें
फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी भी शामिल है और उसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। उसमें जो 10 मिनट का कार्डियो बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट था, बहुत आसान था। हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन। फिर 12 वीक, जब 8 वीक खत्म हुए, तो जब 12 वीक में आउट था, उसके जो 6 वीक थे वो थोड़े और मुश्किल हुए। उसमें 2 ढाई घंटे से कहानी 3 घंटे पे चली गई, सवा 3 पे चली गई। आखिरी के जो 8 वीक थे, उसमें मुझे याद है कि 7 दिन ट्रेनिंग, रोज आधा घंटा पोजिंग, क्योंकि पोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई बॉडी बिल्डर सुन रहा है, इंशाल्लाह जिंदगी में उसको कभी आगे बनना है, कम्पिटिटिव खेलना है, तो देखें, अगर आपके पास फरारी भी है और अगर आपको चलाना नहीं आती, तो उस फरारी का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके पास जिस्म है और आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, तो कोई फायदा नहीं। तो भाई पोजिंग पे प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। तो उसके ऊपर 4 से 4.5 घंटे लग रहे थे, और आखिरी में तो फिर पीक वीक होता है, वो सब तो उसमें तो कोई टाइम ही नहीं होता, 24 घंटे ही लगे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। अच्छा, आजकल यूट्यूब का दौर है, लोग यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं। आपने अभी कोच का ज़िक्र किया, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर उस्ताद का कितना बड़ा रोल होता है? देखो, उस्ताद का इतना बड़ा रोल है कि अगर उस्ताद नहीं है ना आपके पास, माइंड नहीं कीजिएगा, अगर उस्ताद नहीं है तो आप समझ लें गाड़ी चला रहे हैं, नेविगेटर है, गाड़ी चला रहे हैं, डेस्टिनेशन नहीं है। इतना बड़ा फर्क होता है। क्योंकि देखें, दुनिया का कोई अगर अच्छा स्मार्ट अकाउंटेंट होगा ना, वो अपना टैक्स रिटर्न खुद नहीं करेगा, वो किसी से करवाएगा। अच्छा डॉक्टर होगा, वो अपना इलाज खुद नहीं करेगा, किसी से करवाएगा। क्योंकि हम बहुत सी बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपने लिए, हाँ मुझे तो पता है, मुझे तो आता है। किसी और को जिम्मेदारी दो जो आपसे बेहतर है, जो आप सुख समझ सके। जैसे अगर फ्यूचर में कभी मुझे जरूरत पड़ी, तो मैं आतिफ भाई की तरफ ही दरवाजा ठिकाऊंगा, मैं खुद नहीं। ये मिस्टर ऑस्ट्रेलिया ठीक है, बट अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपने सीनियर को इसको रब्ता करेंगे जो हमसे बेहतर है। इसी तरीके से होता है। और कोचिंग तो बहुत ही जरूरी है। वो इल्म नहीं है जिसका आलिम ना हो। क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हसनैन, अभी सारी बातें हो रही थी कि किस तरह से आप वर्कआउट करते हैं और सारा कुछ। तो मैं एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है, वो हर कोई आपसे आपके काम पे अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे कि आपका डाइट प्लान क्या है? तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर आपका डाइट प्लान क्या है और कितना मुश्किल रहता है इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करना? देखिए, डाइट प्लान बिल्कुल वही है, जैसे वर्कआउट चेंज होते रहते हैं, वैसे डाइट प्लान भी चेंज होते रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं जैसे 70 केजी, 74 केजी हम लोग स्टार्ट हुए थे, तो तकरीबन डेढ़ डेढ़ ग्राम जो था वो कार्बोहाइड्रेट्स था, 120 125 कार्ब्स पे चल रहे थे, और इतना ही प्रोटीन था, तकरीबन डबल। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है बॉडी, कार्ब्स और प्रोटीन हमारे बदलते रहते हैं। डाइट, देखें, डाइट के अंदर ओट्स नाश्ते में, वे प्रोटीन था, और चिकन खाया करते थे, आई फिलेट्स था, शकरकंदी चावल, और बेबी स्पिनच, और ये सारी चीजें थी। 140 दिन तक यही चला है, बस क्वांटिटी ऊपर जाती थी, क्वांटिटी नीचे जाती थी। और मुश्किल, देखिए, आपको मुश्किलात काम मुश्किल तब लगता है जब आपको पसंद ना हो। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही। मुझे मुझे जब पता था कि ये मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल खेलना है, तो मुझे पता था कि इसके साथ क्या-क्या आएगा। इसके साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए, सैक्रिफाइस भी चाहिए। अब दोस्त यार पार्टी कर रहे हैं, बिरयानियाँ पक रही हैं। घर में मेरी वाइफ भी छोटा-मोटा काम करती है घर से, तो वो तो दुनिया जहाँ के खाने बनाती है। और मैं देखता था, बहुत सी बार कमज़ोर पड़ता था, देखता था, या अल्लाह थोड़ा खा लूँ, थोड़ा खा लूँ, नहीं। क्योंकि देखें, जितनी बड़ी आपकी मंजिल होती है, उतनी बड़ी आपकी सैक्रिफाइस, कुर्बानी होती है। और अगर आप बॉडी बिल्डर हैं और अगर आपसे ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो आपको कोई हक नहीं है। तो मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगी, गलत बात नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो इंतज़ार में था कि कब खत्म होगा और कब सेलिब्रेट करेंगे। तो बॉडी बिल्डिंग कोई ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटिशन खेलते तो कोई दुनिया की नई डाइट हो जाती है। यही सारी चीज़ें होती हैं, बट आप हर चीज़ को मैक्रो और माइक्रो तौर पे चेक करते हैं, हर चीज़ को मेज़र करते हैं, उसके बाद आप कंज़्यूम करते हैं। जी हसनैन, तो डाइट प्लान तो आपने बता दिया, अब आप ये भी बता दें कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस करियर को लेके? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कौम की। पहले जैसे मैंने ज़िक्र किया, पहले खुद के लिए खेलता था, अब दोनों मुल्कों को रिप्रेज़ेंट करना है। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, तो ये जो ट्रॉफियाँ आप देख रहे हैं पीछे, ये मल्टीप्लाई होती जाएँगी, और मुल्क कौम का नाम इंशाअल्लाह दोबारा फ़कस पे बुलंद करेंगे। अगले साल आप देखते हैं इंशाअल्लाह दोबारा इस लेगेसी को रिपीट करने का इरादा है, मिस्टर ऑस्ट्रेलिया, बट क्लास थोड़ी-सी बदल जाएगी। अभी 70 में था, मोस्ट लाइकली 75 का इरादा है। क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से वी हैव डिसाइडेड कि थोड़ा और हो सकता है, और क्लासिक फिजिक के अंदर डेब्यू करना है। और अगर उसके बाद कोविड की वजह से अगर ट्रैवल कर सके, तो मैं मोस्ट लाइकली हम दूसरे दूसरे ममालिक में भी जाके ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान को। तो अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है, ये मुल्क की जो सिचुएशन है दुनिया की, उसमें मैं आपसे अभी फिलहाल तो वादा नहीं कर सकता, बट इतना जरूर कहता हूँ कि 2025 तक मुझे अपने प्रोफेशनल करियर में जो करना है, वो मैंने अपना विजन बोर्ड पर लिख दिया है।
और फिर अल्लाह अल्लाह है, जिस तरह से अल्लाह चलेगा अल्लाह चलाएगा, इस तरह से चलेंगे। तो इसी यही मैसेज देना चाहूँगा मैं जवानों को और सबको कि कोई भी काम आप करते हैं ना ज़िंदगी में, तो एक तसव्वुर क्रिएट करें, एक विज़न होना चाहिए। ये नहीं सुबह उठे और मैं क्या करूँ, कल क्या करूँ, जिम में गए, अच्छा आज कौन-सी एक्सरसाइज़ लगाऊँ, इस तरह से आप चैंपियन नहीं बनेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं बनेंगे। आप सिर्फ वक़्त ज़ाया करेंगे। अपने आप को बैठे सोचें, खुद रिसर्च करें, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें, नहीं समझ में आता, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एक हायर करें कोच। फिर जो कोच कहता है दिन-रात सिर्फ वही करें, अपनी ना चलाएँ और एक डायरेक्शन रखें, एक गोल रखें। गोल के बिना बस वही है, मैंने जैसा आपको ज़िक्र किया, आप गाड़ी चला रहे हैं, नेविगेटर भी है, अच्छे ड्राइवर भी है, तो डेस्टिनेशन नहीं चला-चला के पेट्रोल ही खत्म करना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया हसनैन, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक़्त निकाला और बस उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह, रोशन करे, ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करे और बस यही है कि बहुत-बहुत दुआएँ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जी हसनैन, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका जो हमें देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.